बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत इन्होंने बताया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वर पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब लोमस ऋषि प्रवचन करते थे तो सभी श्रोता तन्मय होकर उनका प्रवचन सुनते थे और लाभान्वित होते। एक दिन वह प्रवचन कर रहे थे। श्रोताओं में चपल स्वभाव का एक व्यक्ति बैठा था जो बार बार ऋषि से प्रश्न पूछकर प्रवचन में बाधा डाल रहा था। कभी पूछता, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? तो कभी पूछता, हम उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं? इससे ऋषि की एकाग्रता भंग हो रही थी। बार बार व्यवधान पड़ने से आखिरकार लोमस ऋषि का धैर्य जवाब दे दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को शाप दिया कि कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है। शायद पहले जन्म में कौवा था और अगले जन्म में भी कौवा ही होगा। तत्पश्चात लोमस ऋषि ने क्रोध में उस व्यक्ति को शाप दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि मेरा द्वारा इस भयंकर शाप देने के बाद भी वह व्यक्ति शांत बैठा प्रवचन सुन रहा है। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछ ही लिया, मेरे शाप से तुम्हें चिंता नहीं हुई? कौवे की योनि तो निम्न मानी गई है। इस तरह का शाप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुआ? आखिर बात क्या है? इसका रहस्य क्या है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। फिर मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं कौवा बना तो उसमें भी मेरा भलाई ही होगा। आप जैसे ऋषि एवं परम तपस्वी ने कुछ सोचकर ही तो शाप दिया होगा। लोमस ऋषि उस व्यक्ति का यह श्रद्धा भाव देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम कौवे के रूप में जहाँ रहोगे उस क्षेत्र में दूर दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम भक्त पक्षी के रूप में अमरता प्राप्त करोगे। पुराणों के अनुसार उस व्यक्ति ने अगले जन्म में कागभूषुंडी नामक एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया जिसने गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।